उन्हें वहाँ नहीं बुलाता, बस कभी कभी आ जाता है मिलने। रोजी बर्तन उठाने आई तो खबर दी, बेगम साहिबा रज़ाक साहब आए हैं और इधर ही आ रहे हैं। रोजी की बात खत्म होते ही रज़ाक मुस्कुराता हुआ अंदर आया, फाइका को देखकर दरवाजे पर ठिठका और फिर लापरवाही से सीटी बजाता अंदर आ गया। फाइका ने स्कार्फ ठीक किया। हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? उसकी नजरें फाइका के चेहरे से होती माहरूफ की तरफ गई। फाइका ने नागवारी से उसे देखा तो वह थोड़ा संभला। आई एम सॉरी, शायद मैंने आप लोगों की प्राइवेसी में दखल दे दिया। अरे नहीं डियर, इनसे मिलो। मेरी प्यारी फ्रेंड फाइका है और फाइका यह हमारे फैमिली फ्रेंड रज़ाक है। ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली टू अस। भाभी, अगर ये आपको अजीज़ हैं तो मुझे भी अजीज़ रखना पड़ेगा इन्हें, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। यह मजाक नहीं, हकीकत है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फाइका ने उसे नज़रअंदाज करके सिर्फ सर के इशारे से जवाब देना काफ़ी समझा। वह शर्मिंदा सा एक सोफे पर बैठ गया तो फाइका उठ गई। माहरूफ, तुम अपने मेहमान से बात करो, मैं ज़रा आराम करूँगी। तुम्हारा बेडरूम एमी के साथ है, रोज़ी बाहर ही होगी, तुम्हें बता देगी। उसके जाते ही रज़ाक फैल कर बैठ गया। यह अजूबा कहाँ से घेर लाई हो? बकवास मत करो, मुझे बहुत प्यारी है वह। वैसे है बहुत आफत किस्म की चीज़, बहुत हसीन और शानदार। रज़ाक, तुम अपना मुंह बंद रखो प्लीज़। ज़रा भी लाइन मारने की कोशिश की तो वह तुम्हें थप्पड़ मारने से भी देर नहीं करेगी। वह कोई ऐसी वैसी नहीं है जिनसे तुम रोज़ाना मिलते हो। रज़ाक ने ठंडी सांस भरी। खैर, कितनी भी तोप चीज़ हो पर हमारी भाभी का मुकाबला नहीं कर सकती। आपका हुस्न तो आंखों को सुकून देता है। जवाब नहीं आपका। रफ़ीक बहुत खुशकिस्मत है। मक्खन मत लगाओ और बताओ, खाना खाओगे? वह अपनी तारीफ पर दिल ही दिल में खुश होते हुए बोली और फिर रोज़ी को आवाज़ दी। सॉरी, रज़ाक बेमज़ा होकर बोला। भाभी, आप कोई खूबसूरत नौकरानी नहीं रख सकती थी? क्यों? हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, कोई और मुंह नहीं लगा रहा आजकल। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, शादी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। वह एकदम अपना कोट पकड़कर उठ गया। मुझे कुछ नहीं खाना, आपकी यह बातें मेरी भूख उड़ा देती है, मैं चलता हूँ। एमी से मेरा प्यार कहिएगा। वो चला गया तो माहरूफ की सोच भरी उदास नजरें कीमती डेकोरेशन पर जम कर रह गईं। आज कितने सालों बाद उसका जिक्र आया था और वह बेहिसाब याद आ रहा था। फाइका ने दरवाजे पर आवाज़ दी, आ जाओ। एमी ने रोज़ी समझकर जवाब दिया। वह अंदर आई और कमरे को देखा। कमरा किसी शहजादी के कमरे से कम नहीं था। फाइका को देखकर वह चौंक कर बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से उसे देखा। जाने यह फाइका की गलत फहमी थी या उसे उन उदास आंखों में डर का हल्का सा असर नजर आया। वह पिंक कलर के चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहने थी। ब्राउन बाल कांधों पर बिखरे थे और उसकी गोद में बारबी डॉल थी। आप एमी हो ना, माहरूफ की बेटी? एमी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं फाइका हूँ, फाइका आंटी, आपकी मम्मी की बचपन की दोस्त। फाइका उसके पास ही बेड पर बैठ गई और उसके कंधों के चारों तरफ बाजू फैलाकर उसे खुद के पास किया। उसके गाल चूमने वाली थी कि महसूस किया कि एमी ने बहुत अजनबी तरीके से उससे दूर होने की कोशिश की थी और उसके बदन में हल्की सी कंपकपी थी। वह ठिठक गई। खतरे की घंटी दिल में कुछ अजीब से अंदाज में बजी। एमी बेटा, आप आंटी से बात नहीं करेंगी? आप मुझसे मिलने भी नहीं आई? क्या बात है, नाराज हो? नहीं तो वह मुश्किल से कह सकी, फिर चुप हो गई। फिर कोई बात करो, अपने स्कूल का कोई किस्सा सुनाओ, अपनी किसी दोस्त की बात मुझे बताओ। मेरी कोई दोस्त नहीं। वो बहुत उलझन में थी और अपने हाथों की उंगलियां परेशानी की हालत में लगातार मरोड़ रही थी। आपको पता है, आपसे 2-3 साल बड़े मेरे 2 बेटे हैं। वह मुझसे इतनी बातें करते हैं कि कभी कभी मुझे खुद ही उन्हें चुप करवाना पड़ता है। हम तीनों में बहुत दोस्ती है। अच्छा? उसने बहुत ज़्यादा हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाईं। आप हैरान क्यों हो? क्या आपकी मम्मी आपसे ज़्यादा बातें नहीं करती? मम्मी से दोस्ती नहीं है क्या? मम्मी तो घर में होती ही नहीं। सुबह स्कूल टाइम वह सो रही होती हैं और जब वह घर आती हैं तो मैं सो रही होती हूँ। वह बहुत उदासी से धीरे धीरे बोल रही थी। फाइका हैरान थी और साथ ही साथ उस मासूम सी प्यारी सी बच्ची के लिए दिल भी कट रहा था। थोड़ी देर इसी तरह गुजर गई। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते
फाइका लगातार उसकी हरकत को देख रही थी, एमी की बेचैनी भी। इसी खामोशी में फाइका ने नोट किया जैसे उसकी शदीद ख्वाहिश हो कि फाइका अब कमरे से चली जाए। इस बच्ची के साथ कोई गंभीर मसला है। फाइका को यकीन हो गया। बेटा, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? एमी ने घबरा कर उसे देखा। कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए सोचती रहती हूँ। क्या सोचती हो? अलग अलग चीजों के बारे में। मुझे नहीं बताओगी? यह सीक्रेट है आंटी। फिर दोस्त ने मना किया है। तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, फिर यह किस दोस्त का सीक्रेट है? यह भी एक सीक्रेट है आंटी। वह बुरी तरह घबरा गई। दोस्त ने कहा था इसलिए किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यह हम दोनों का स्पेशल सीक्रेट है। मम्मी को पता है? दोस्त ने कहा था मम्मी को भी नहीं बताना और डैडी को भी नहीं। फाइका ने गौर से उसके परेशान चेहरे की तरफ देखा। इतनी सी उम्र में जाने दिल पर कौन सा पहाड़ जैसा बोझ लिए फिर रही थी। ये दोस्त तुम्हें अच्छा लगता है? मेरा मतलब है पसंद है? ज्यादा पसंद तो नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। वह रुक गई और जवाब दी और फिर दोबारा अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। फाइका ने परेशानी से सोच भरे अंदाज से उसकी तरफ देखा। 10-11 साल की उम्र के हिसाब से वह बहुत अलग सी बच्ची थी। बच्चों वाली खुशी, बातूनीपन और केयरफ्री अंदाज कुछ भी तो नहीं था उसमें। फाइका का दिल बहुत दुख रहा था। आपको पता है मेरी इस वक्त क्या ख्वाहिश है? एमी कुछ नहीं बोली, बस सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरा दिल चाहता है कि यह जो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची एमी यहाँ बैठी है मेरी बेटी होती, मेरी अपनी बेटी। मैं उसे कभी अकेला ना छोड़ती, उससे खूब खेलती, खूब बातें करती, उसके स्कूल की बातें सुनती और जब तक उसकी बातें खत्म ना होती वह चुप ना होती। एमी ने हैरत की ज्यादती से आंखें फाड़ कर उसे देखा। रियली, आप सच कह रही हैं? 100%। लेकिन मेरी अपनी मम्मी तो यह नहीं चाहती, वह तो मुझे प्यार भी नहीं करती। ऐसा क्यों कहा आपने? आपको क्या पता मम्मी कितना प्यार करती हैं आपसे। अगर प्यार करती तो मुझे कंपनी देती, मेरी बातें सुनती, कभी तो मेरे स्कूल और मेरी प्रोग्रेस के बारे में पूछती। उसका छोटा सा चेहरा उदासी से मुरझा गया था। फाइका को बहुत अफसोस और दुख हुआ। वह एमी के लिए तसल्ली की चंद बातें बोलना चाहती थी जिससे उसके नन्हे से दिल को कुछ करार और सुकून मिले, लेकिन उसी वक्त माहरूख आ गई।